मशरूम फार्मिंग के लिए है कि फार्मर के पास एक रूम होना चाहिए। हम्म। उसमें वो एक बार अगर रैक के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो हैंगिंग वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। और हम्म। ऑयस्टर मशरूम से शुरू करना चाहिए। अगर वो हम्म। कोई और मशरूम भी सोच रहे हैं तो उन्हें एक बार ऑयस्टर मशरूम से शुरू करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रीति जी, जो खेती से जुड़ के मशरूम फार्मिंग में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हैं। हमारे साथ है प्रीति राठौर जी, जो अमृत तत्व के को फाउंडर है। स्वागत है आपका प्रीति मैम। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को काइंडली कुछ बताएं। थैंक यू। मेरा नाम प्रीति राठौर है और मैं फाउंडर हूँ अमृत तत्व की। हम लोगों ने कंपनी रजिस्टर्ड की थी अमृत तत्व फूड प्राइवेट लिमिटेड इन 2021 दिसंबर में। ओके। तो मैम एक्चुअली पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, राइट, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसको करने के बाद भी फार्मिंग में आने का क्या कारण था? मेरा ये बिजनेस आइडिया मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे बेटे को ग्लूटेन इंटॉलरेंस डायग्नोज हुआ था व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड। तो ग्लूटेन प्रोटीन होता है गेहूं में, जो कि जिससे उसको प्रॉब्लम थी, तो उसके इश्यूज थे। और प्रोटीन हमारी हेल्थ के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसमें मैंने देखा कि मैं मेरे हस्बैंड को रेस्टोरेंट में हेल्प कर रही थी और साथ साथ मेरा केक बिजनेस भी रन कर रही थी। लेकिन मेरे बेटे को जब हेल्थ इश्यूज होने लगे और उसका ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस डायग्नोज हुआ, तो मुझे पता लगा कि वो वीट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकता। उसके लिए किस तरीके से ग्लूटेन हार्मफुल है, पिंच ऑफ ग्लूटेन हार्मफुल है उसके लिए, बिकॉज वो सीलियक डायग्नोज हुआ था उसको। मैंने उसमें रिसर्च किया कि क्या हेल्दी फूड ऑप्शंस मैं उसको खिला सकती हूँ, उसके लिए क्या क्या भोजन में उसके ऐड कर सकती हूँ। हम्म। तब मैंने नोटिस किया कि मशरूम्स बहुत ही हेल्दी फूड ऑप्शंस होंगे। और ऑयस्टर मशरूम्स फिर हमने डिसाइड किया कि हम ऑयस्टर मशरूम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें सीखना, उगाना और इन पे काम करना बहुत ही इजी है। और एक बार शुरुआत में आप मशरूम फार्मिंग में ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। और इसमें देखा कि जो प्रोटीन इनटेक है और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन जो है मशरूम्स का, वो 80% तक होता है, जो कि पल्सेस में 30% या नॉनवेज में 18% होता है। और यही प्रॉब्लम मेरे बेटे को थी, प्रोटीन की प्रॉब्लम थी, तो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन था मशरूम्स। ये सब यही सब देखते हुए मैंने फिर मशरूम फार्मिंग डिसाइड किया और उसके साथ फिर आगे और भी उसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया। जी। तो मैम आपका ये मशरूम का बिजनेस कितने दिनों से आप रन कर रही है मैम? हमने ये 2019 में स्टार्ट किया था। हम्म। 2018 एंड में मैं मेरे हस्बैंड के साथ हिमाचल गई थी और वहाँ पे सोलन में हमने ट्रेनिंग ली थी। मैंने ट्रेनिंग ली थी इसके लिए, मशरूम के बेसिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से फार्मिंग होती है, कितने तरह के मशरूम्स होते हैं और इसमें क्या क्या हमें सावधानी रखनी होती है, इन सब चीज़ों का पता किया था। और फिर 2019 में हमने मशरूम कल्टीवेशन से स्टार्ट किया था। जी। और शुरू में कल्टीवेशन से स्टार्ट करके फिर जब कोविड के टाइम 2020 में हम्म। हम लोगों को हमारा फार्म विजिट करने नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हम्म। तो हमने फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की। और ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमने फार्मर्स को, मेरे हस्बैंड ने और मैंने साथ में मिलकर उनको ट्रेनिंग दी ऑनलाइन। एंड देन हमने नोटिस किया कि फार्मर्स को प्रॉब्लम आ रही है ऑयस्टर मशरूम्स को सेल करने में। हम्म। तब उनसे हमने एज इट इज जो भी उन्होंने कल्टीवेशन किया था, वो ड्राई फॉर्म में उनसे प्रोक्योर कर लिया। और फिर उसके बाद हमने बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। जी मैम, इस रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि ऑयस्टर मशरूम, तो इसके पीछे आपने क्या मार्केट रिसर्च किया था मैम? इसका मार्केट रिसर्च ये था ऑयस्टर मशरूम्स का कि इनको उगाना बहुत ही एक बार इनिशियल स्टेज से, अगर आप शुरू में मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं तो सीखने हम्म। के लिए बहुत ही इजी है ऑयस्टर हम्म। मशरूम्स। आप कम जगह से स्टार्ट कर सकते हैं और ये सस्ते होते हैं कंपैरिजन टू अगर आप दूसरा मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में। हम्म। तो अगर किसी के पास रूम है और रैक्स हैं, तो फिर 10,000 की लागत से हम ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैम शुरुआत में आपने कितने एरिया से ये फार्मिंग स्टार्ट किया था, और फार्मिंग में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? ये एक रूम जो कि 30 बाय 20 का था, उससे जी। स्टार्ट किया था।
हम्म। एंड चैलेंजेस ये थे कि जो हमें ट्रेनिंग मिली थी उसमें फॉर्मेलिन एंड बेविस्टिन का यूज किया गया था, और वो फॉर्मेलिन एंड बेविस्टिन से मेरे को एलर्जीज हो गई थी आईज में एंड स्किन में। हम्म। देन मैंने इस पे रिसर्च कंटिन्यू किया एंड कुछ और मेथड्स इसमें रिसर्च के बेसिस पे देखे कि हम इसको किस तरीके से जैविक तरीके से उगा सकते हैं। तब जैविक तरीका हमने जब देख लिया उगा के, और वो प्रैक्टिकल हमारा पूरा अच्छे से हो गया और उससे बहुत ही अच्छा कल्टीवेशन निकल के आया। तो यही चीज नोटिस की गई कि ग्रोवर, कंज्यूमर और एनवायरनमेंट के लिए हम जितना सस्टेनेबल तरीके से मशरूम कल्टीवेशन करेंगे उतना बेहतर होगा। तो मैम जो आपका पहला प्रोडक्शन था फर्स्ट, तो उसका मशरूम का क्वालिटी कैसा था मैम? था। उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। जैसे मैंने बताया ना आपको, एक फर्स्ट मेथड था जो कि फॉर्मेलिन एंड बेविस्टिन यूज करके किया गया था, एंड देन 2 मेथड्स और मैंने फॉलो किए थे, इनफैक्ट 3 मेथड्स, जिसमें एक था बायो एंजाइम और इस तरह करके, और प्रैक्टिकल्स हमने करे थे। और वो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग बॉडी थी। ऑयस्टर मशरूम्स बहुत ही अच्छे थे, इनफैक्ट टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। एंड द उसका रीजन ये था कि शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है ऑयस्टर, फ्रेश ऑयस्टर मशरूम्स की 4 to 5 डेज ही शेल्फ लाइफ रहती है। तो मैम मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंजेस आए थे? मार्केटिंग का यही प्रॉब्लम था कि ऑयस्टर मशरूम्स के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे। जब जी। हमने पहली बार कंज्यूमर को मशरूम्स के पैकेट दिखाए थे ऑयस्टर मशरूम्स के, तो उनको लगा था ये नॉनवेज है। हम्म। और इनफैक्ट बटन मशरूम्स के बारे में सबको पता था, और वो उसके टेस्ट के लिए भी सब लोग रेडी हैं कि हम वही खाते हैं, बिकॉज उसका टेस्ट एक सेट हो चुका है कि हम वो यूज करते हैं किस तरीके से। तो ऑयस्टर मशरूम्स को वो ऐड नहीं करना चाह रहे थे डाइट में। तो और फिर इसको मार्केट में ले जाने का चैलेंजेस काफी थे कि किस तरीके से मार्केट में लेके जाएं और कंज्यूमर इसको, इसके बारे में जाने और इसे कंज्यूम करें, इन्हें खाए। लेकिन ये 4 to 5 डेज शेल्फ लाइफ होने के कारण ज्यादा कंज्यूमर्स तक हम पहुंच नहीं पाए थे। फिर जी। हमने ड्राई ऑयस्टर मशरूम्स से मार्केट में लेके आना हमें सही लगा। तो मैम आप तो ये मशरूम्स ऑनलाइन में भी सेल करते हैं, राइट? जी, जी। हमारे ऑनलाइन हम्म। पोर्टल है अमृतत्व.com। हम्म। उसके थ्रू हम ड्राइड ऑयस्टर मशरूम्स और उससे हम्म। बनाए गए बाय प्रोडक्ट्स जो कि ग्लूटेन फ्री एंड वीगन है, वो हम्म। हम सेल करते हैं। कंज्यूमर अगर ऑर्डर करता है हम्म। तो हम विद इन 7 डेज हम्म। उनके डिलीवरी पॉइंट जो भी है वहां तक डिलीवर करवाते हैं। और पैन इंडिया हमारा हमारे प्रोडक्ट्स हम्म। डिलीवर हो चुके हैं अब तक। तो मैम इसका बनाने का प्रोसेस क्या होता है, पैकेजिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो थोड़ा सा बताएंगे मुझे? पैकेजिंग के लिए हम लोग पेपर पाउचेस यूज करते हैं। हम्म। एंड बनाने में ये है कि जैसे ड्राइड ऑयस्टर मशरूम्स हैं, हम्म। तो आप 10 to 15 मिनट्स उसको हम्म। ल्यूकवार्म पानी में सोक करके हम्म। एंड देन उसको नॉर्मल सब्जी की तरह बना सकते हैं। जैसे हम्म। ग्रेवी तैयार कर ली एंड 10 to 15 मिनट्स तक आपने मशरूम को सोक कर दिया, देन उसको स्क्वीज करके, चॉप करके उसको ऐड कर लिया। उसी तरीके से आप उसको पुलाव में भी ऐड कर सकते हैं, पोहा है, पास्ता, पिज्जा, इस तरीके से आप इसको अलग अलग यूज में ले सकते हैं रिहाइड्रेट करके, हम्म। जो कि ड्राइड ऑयस्टर मशरूम्स हैं जी जी उनको। जी। तो मैम ऑनलाइन में तो बहुत सारे मशरूम प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो आपके मशरूम प्रोडक्ट्स में क्या यूनिकनेस है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे प्रोडक्ट्स में ये यूनिकनेस है कि हमारे प्रोडक्ट्स ग्लूटेन फ्री हैं एंड वीगन हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स मशरूम एंड मिलेट्स वैल्यू एडेड हैं, मिलेट बेस्ड है, जिसमें हमने सोरगम काम में लिया है, राजगिरा, ज्वार, ये सब चीजें को काम में लेके हमने प्रोडक्ट्स तैयार करे हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स से सीजनिंग भी है 2 तरह की, वो हम्म। अगेन ग्लूटेन फ्री है। तो हम्म। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, जैसे कि आपने देखा होगा जो सीजनिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें वीट होता है, हम्म। तो इसलिए हमने जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको इस तरीके से तैयार किया है जो ग्लूटेन एंड लैक्टोस इंटॉलरेंस है वो भी कंज्यूम कर सकें और बाकी लोग भी कंज्यूम कर सकें। तो मैम इससे आपका कस्टमर रिस्पॉन्स कैसा है मैम? कस्टमर रिस्पॉन्स हमें काफी मतलब लास्ट 1 ईयर से जैसे जैसे हम लोग कस्टमर से मिल रहे हैं तो काफी अच्छा फीडबैक है, बिकॉज जी। उनको ये मार्केट में बहुत नया लग रहा है कि क्योंकि मशरूम आप रोज सब्जी बना के नहीं खा सकते। हम्म। और ऑलमोस्ट आपको 10 ग्राम्स, आप अकॉर्डिंग टू डाइटिशियंस, टेन हम्म। ग्राम्स मशरूम्स हमें हमारी डाइट में एवरीडे यूज करना चाहिए, ऐड करना चाहिए हमारी डाइट में। तो आप कैसे करें,
तो इस तरीके से हमने उसमें खाकरा है हमारे प्रोडक्ट में, जी। सीजनिंग है, सत्तू है, पास्ता। तो ऐसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी एवरीडे डाइट में ऐड कर सकते हैं मशरूम्स इनके द्वारा। तो मैम आपका ये जो प्रोडक्ट है ये आपके वेबसाइट के अलावा कहीं और आप सेल कर रही है ऑनलाइन में? हाँ जी, हमारे प्रोडक्ट्स अमेजन, हम्म। फ्लिपकार्ट, हम्म। मीशो यहाँ हम्म। पे भी अवेलेबल हैं, और जयपुर में ऑफलाइन स्टोर्स में अवेलेबल है। तो मैम आपका रिस्पॉन्स बेटर या डिमांड आप बोलना चाहे कौन सा बेटर आया है, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट दिसंबर से काफ़ी एग्जीबिशंस अटेंड किए हैं, और जी। एग्जीबिशंस अटेंड करने से हम डायरेक्टली कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर पाए हैं। हम्म। उस उनको हम हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दे पाए हैं कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स, जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री हैं और वैल्यू एडेड है मशरूम से, तो वो कैसे उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। तब वो डायरेक्टली ऑफलाइन स्टोर से फिर परचेज भी कर पा रहे हैं। तो मैम ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे कि आपने कहा, तो इसका तो दोनों का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होता है। जी, तो इसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दोनों आप अगर थोड़ा थोड़ा हमें बताएं कि क्या डिफरेंस है, क्यों आपने जैसे कहा कि ऑफलाइन में ज्यादा हो रहा है, ऑनलाइन में रिस्पांस थोड़ा कम आ रहा है, तो इसके पीछे का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दोनों का ही हमें थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। एक्चुअली क्या है कि जब कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को नहीं पता होता है, हम्म। तो ऑनलाइन एक ट्रस्ट नहीं बनता है कि ये जो कंपनी है, कहीं हमारा एक फ्रॉड कंपनी तो नहीं है, या हम्म। हम्म। पैसे गलत अकाउंट में तो नहीं चले हम्म। जाएंगे, हम्म। या जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा जो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ जैसे हमारी कंपनी अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे रजिस्टर्ड तो है, हम्म। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो मशरूम में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट पेज पे भी हमारा आना जरूरी है। हम्म। हम्म। उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, या फिर आपको स्पॉन्सर करना होता है आपके हम्म। प्रोडक्ट को, या फिर एसईओ होता है, सर्च हम्म। इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उस पे भी हमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। हम्म। तो ये नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इसमें ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम आती है कि पैन इंडिया नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो उन तक कंज्यूमर कैसे पहुंचे। हम्म। लेकिन ऑफलाइन में क्या एक ट्रस्ट बनता है, आपके हम्म। हाथ में एक प्रोडक्ट है, आप उसको देख पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं। एंड हम डायरेक्टली एग्जीबिशन के थ्रू काफी कंज्यूमर से मिल चुके हैं, तो उन्हें पता है हमारे बारे में कि हम फाउंडर्स हैं और हमारा ये प्रोडक्ट है। और हमने उन्हें इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया कि आपको रोज मशरूम्स आपकी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो उनको जब सामने प्रोडक्ट दिखता है तो वो उसको परचेज कर लेते हैं। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि आप फार्मर से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसे आप चेक करते हैं मैम? हमारे क्वालिटी, जैसे हमने इनिशियली तो हमने खुद ने ट्रेनिंग दी थी, तो हम्म। हमें पता था कि फार्मर किस तरीके से क्या प्रोसेस फॉलो करके उनको हम्म। उगा रहे हैं। और हम्म। अभी जिन फार्मर से काफी फार्मर से हमने प्रोक्योर किया है जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक या जैविक तरीके से उगा रहे थे मशरूम्स, तो उनका ये रहता है, उनके पास जीएसटी नंबर होता है, हम्म। और तो हम उनसे इनवॉइस लेते हैं। हम्म। हम तो उसमें एक श्योरिटी होती है जिसमें वो हम्म। मेंशन करते हैं कि जो हम्म। मशरूम्स उन्होंने उगाए हैं वो 100% जैविक तरीके से उगाए गए हैं। उन्होंने कोई भी हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स उन मशरूम को उगाने के लिए काम में नहीं लिया गया है। तो मैम अभी करंटली आपके साथ कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं और उनको क्या फायदा हुआ है इससे? फार्मर्स को उनके एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स में फायदा हुआ है, क्योंकि मशरूम कल्टीवेशन के लिए हम्म। जिन फार्मर्स के पास लैंड नहीं है, तो हम्म। वो एक रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही जो फार्मर्स हमसे शुरू में जुड़े थे उनकी प्रॉब्लम यही थी कि उनके यहाँ पे पानी की कमी थी, उनके हम्म। उपजाऊ नहीं थी जमीन। तो उन्होंने एक बार मशरूम फार्मिंग उनको स्टार्ट करनी थी, तो उन्होंने ऑयस्टर मशरूम से स्टार्ट किया, तो एक रूम से स्टार्ट कर लिया। तो उसमें कम पानी की लागत है, वर्टिकल फार्मिंग है, हम्म। तो आपको लेबर भी ज्यादा नहीं लगता, और एक हम्म। फार्मर बहुत अच्छी इनकम, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है। तो और ये फायदा है कि एक जैसे उन्होंने ग्रो किया तो हमने पूरा का पूरा उनसे खरीद लिया था, तो हम्म। उनके पास एक इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स हो गया, जो कि वो खेती के साथ साथ भी हम्म। कर सकते हैं।
तो मैम देखिए, आपका तो इतना दिनों का एक्सपीरियंस है, अगर हमारा कोई किसान भाई ऐसे मशरूम फार्मिंग ऐसा कुछ करना चाहे या उसका कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहे, तो उनको क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इसको मतलब स्टार्ट करने के लिए? मेन मेन जो चीजें हैं वो क्या ध्यान रखना है? मशरूम फार्मिंग के लिए है कि फार्मर के पास एक रूम होना चाहिए। हम्म। उसमें वो एक बार अगर रैक के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो हैंगिंग वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। और हम्म। ऑयस्टर मशरूम से शुरू करना चाहिए। अगर वो हम्म। कोई और मशरूम भी सोच रहे हैं तो उन्हें एक बार ऑयस्टर मशरूम से शुरू करना चाहिए, हम्म। क्योंकि उनको ऑयस्टर मशरूम के लिए कम जगह में, कम लागत में और हम्म। जल्दी उनको मशरूम मिल जाएगी, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम की साइकिल सिर्फ 3 महीने की होती है। हम्म। हम्म। उसके बाद इसमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। जो किसान उगा रहे हैं वो खुद भी बहुत साफ सुथरे रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, और मशरूम जिस रूम में उगा रहे हैं उसमें हाथ और पैर धो के ही अंदर जाएं। हम्म। यानी कमरे के बाहर भी साफ सफाई रखें। और 3 महीने तक जैविक तरीके से उगा सकते हैं, जैसे चूने का छिड़काव फर्श में और दीवारों में करके, और नीम के पानी का छिड़काव मशरूम के बैग के ऊपर करके कर सकते हैं। हम्म। हमारा कंपनी नेम है अमृत तत्व। तो हम्म। amritatva.com हमारी वेबसाइट है, और सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हम्म। सेम नेम से है, अमृत हम्म। तत्व नेम से। हम्म। तो वो कहीं पर भी हमें यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और फिर हम्म। हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। हमारा नंबर भी मेंशन है सोशल मीडिया हाँ, आप हैंडल्स नंबर एक पे। बार बता दीजिए मैम। 9829630720। ओके। तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो अगर प्रीति जी को कांटेक्ट करना चाहे, अभी जो प्रीति जी ने वेबसाइट बताया और नंबर बताया, वो उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन है कि मशीन का क्या रोल होता है मशरूम फार्मिंग में? मशीन इसमें ये है कि ह्यूमिडिफायर लेना है तो हम्म। ह्यूमिडिफायर बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। हम्म। और कुछ छोटे चीजें काम में आती हैं, लेकिन ऐसे हम्म। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ ये आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कि हमारे जो दर्शक है वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। एंड इन फ्यूचर मैं चाहूँगी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी टूल्स विला टीम की तरफ से, कि आप और भी आगे बढ़े और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप मशरूम वैरायटीज़ में लाए, फूड इंडस्ट्री में आप और भी ज़्यादा सक्सेस हो मैम। थैंक यू। जी।